की कोशिश किया करो और खुद से वीजा अप्लाई किया करो। इसमें आपसे अगर आप खुद से वीजा अप्लाई करोगे आपको लाखों रुपए बच जाएंगे। आप एजेंटों को पैसे नहीं देते। आप अगर आप किसी एजेंट के थ्रू पैसे वीजा अप्लाई करते हो, एजेंट आपसे मांगता है 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पाकिस्तानी इंडियन रुपीज में। ओमानी रुपीज में आपको आपसे मांगता है 2000 रियाल मांगता है। दुबई की जो दिरहम है उसकी बात की जाए वो आपसे 30,000 दिरहम मांगता है, 20,000 दिरहम मांगता है। और सऊदी की बात की जाए तो वो भी ऐसी है। तो आपको मैं यही कहूंगा, बार बार मैं आपको यही कहता हूँ, अगर किसी भाई ने यूरोप जाना है, बासानी यूरोप जाना है, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें, किसी एजेंट के हत्थे ना चढ़े। अगर किसी भाई के पास थोड़ा सा भी नॉलेज है तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर माय वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो, समझ में सब कैसे होंगे। जो मेरे चैनल पर नए आने वाले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम बात करने लगे हैं ओमान से यूरोप कैसे जाएं, दुबई से यूरोप कैसे जाएं, ओमान से यूरोप कैसे जाएं, और सऊदी अरेबिया से यूरोप कैसे जाएं, और कतर से यूरोप कैसे जाएं, और बहरीन से यूरोप कैसे जाएं। और जो ये गल्फ कंट्री है, जो मतलब कि जो लोग मेरे भाई इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, किसी भी कंट्री से दुबई में या किसी गल्फ कंट्री में जॉब कर रहे हैं, वो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद है। उन्हें पता नहीं है कि हम यूरोप कैसे जा सकते हैं इस गल्फ कंट्री से। तो आज मैं उन्हें बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीका, सबसे आसान तरीका, वो यूरोप कंट्री का गल्फ कंट्री में काम करते हुए वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं और किस बुनियाद पर हासिल कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, लाजमी देखना है और वीडियो को समझने की कोशिश करनी है। और आपको जो मैं स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन देता हूँ उसको समझने की कोशिश किया करो और खुद से वीजा अप्लाई किया करो। इसमें आपसे अगर आप खुद से वीजा अप्लाई करोगे आपको लाखों रुपए बच जाएंगे। आप एजेंटों को पैसे नहीं देते। आप अगर आप किसी एजेंट के थ्रू पैसे वीजा अप्लाई करते हो, एजेंट आपसे मांगता है 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पाकिस्तानी इंडियन रुपीज में। ओमानी रुपीज में आपको आपसे मांगता है 2000 रियाल मांगता है। दुबई की जो दिरहम है उसकी बात की जाए वो आपसे 30,000 दिरहम मांगता है, 20,000 दिरहम मांगता है। और सऊदी की बात की जाए तो वो भी ऐसी है। तो आपको मैं यही कहूंगा, बार बार मैं आपको यही कहता हूँ, अगर किसी भाई ने यूरोप जाना है, बासानी यूरोप जाना है, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें, किसी एजेंट के हत्थे ना चढ़े। अगर किसी भाई के पास थोड़ा सा भी नॉलेज है, थोड़ा सी भी नॉलेज है, वो खुद से यूरोप का वीजा अपने लैपटॉप पर खुद से हासिल कर सकता है बैठे। गल्फ कंट्री की बात कर रहा हूँ, गल्फ कंट्री से सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, जो आपके पास वो रेजिडेंट कार्ड होता है ना किसी भी गल्फ कंट्री का, अगर आप सऊदी में काम कर रहे हो, दुबई में कर रहे हो, ओमान में कर रहे हो, बहरीन में कर रहे हो, किसी भी गल्फ कंट्री में काम कर रहे हो, आपके पास जो पताका आपको मिलता है, ओमान में पताका कहते हैं, ठीक है, सऊदी में इकामा कहते हैं, और काफी जगह पर मुख्तलिफ नाम रहते हैं, ठीक है, और वीजा दुबई में कहते हैं अमारात आईडी। तो वो आपको जो अमारात आईडी मिलती है किसी भी गल्फ कंट्री की मिलती है, आप उसकी बुनियाद पर वीजा बाआसानी हासिल कर सकते हो। यूरोप जाने का तरीका बिल्कुल आसान, आपकी आईडी है। अगर किसी के पास 2 साल की वैलिड आईडी है और 6 महीने का, अगर 6 महीने की वो वैलिड आईडी बची हुई है, 6 महीने का आपका किसी गल्फ कंट्री का वीजा बचा हुआ है, फिर ही आप किसी कंट्री का वीजा हासिल कर सकते हो यूरोप का, वो भी आसानी। वर्क परमिट भी हासिल कर सकते हो, विजिट भी हासिल कर सकते हो, वीजा ऑनरेबल भी कर सकते हो, ई वीजा भी कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करूंगा, किसी अगर 2 भाई दुबई में रह रहे हैं, अगर उनके पास वो आईडी है दुबई की, जुबान का वीजा बिल्कुल फ्री अप्लाई हो रहा है दुबई की अमारात आईडी पे, ओमान की आईडी पे नहीं हो रहा है, जुबान की दुबई की और सऊदी की आईडी पे जुबान का वीजा बिल्कुल फ्री अप्लाई हो रहा है। आप जुबान का वीजा अप्लाई कर सकते हो, किसी भी खुद कर सकते हो, वेबसाइट पर जाकर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर कोई भाई वैसी वीजा अप्लाई करना चाह रहा है, वो मैं आपको 3 कंट्री बताऊंगा जो वीजा इस आईडी पे, अमारात आईडी पे, किसी गल्फ कंट्री की आईडी पे वीजा ऑनरेबल जा सकते हो। तो आपको 3 कंट्री बताऊंगा। तो 3 कंट्री आप सुनने के लिए तैयार हो? तैयार हो। सबसे पहले जॉर्जिया। जॉर्जिया एक यूरोपीय कंट्री है, शेंजन नहीं है। और दूसरी कंट्री किर्गिस्तान। यूरोपीय तो नहीं है लेकिन यूरोप के बॉर्डर शो कर दिया रशिया के साथ, किर्गिस्तान। जॉर्जिया का वीजा ऑनरेबल है, किर्गिस्तान का वीजा ऑनरेबल है। और तीसरी कंट्री है लिथुआनिया। लिथुआनिया का आप अगर अपने मुल्क से वीजा अप्लाई करते हो, आपको मुकम्मल वीजा प्रोसेस करना पड़ेगा, एम्बेसी पे धक्के खाने पड़ेंगे, फिर आपको अगर वो चाहे तो आपको वीजा मिलेगा, नहीं तो रिजेक्ट भी हो सकता है। और अगर आपके पास आईडी है गल्फ कंट्री की, आप ई वीजा अप्लाई कर सकते हो लिथुआनिया का। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लिथुआनिया की ई वीजा का वेबसाइट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो चौथी कंट्री और भी है मेरे जहन में आ गई है, अल्बानिया। अल्बानिया का आप वीजा बहुत आसानी से हासिल कर सकते हो गल्फ कंट्री के रेजिडेंट कार्ड पे। डॉक्यूमेंट की बात करें तो जॉर्जिया का वीजा ऑनरेबल है। जॉर्जिया में अगर आप जाना चाह रहे हो किसी गल्फ कंट्री से, वीजा आपको नहीं लेना पड़ेगा, वीजा ऑनरेबल जा सकते हो। वीजा ऑनरेबल ऐसे जा सकते हो, आपने जॉर्जिया की जो एयरलाइन है उस पर आपने
ठीक है, वो करना है, सफर करना है, ठीक है, आने जाने का टिकट बुकिंग करनी है। और सबसे मेन चीज, अगर वीजा ऑनरेबल जॉर्जिया में आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हो, दुबई से, सऊदीया से, कतर से, बहरीन से, ओमान से, किसी भी कंट्री से, सबसे पहले आपने एक दिन का ख्याल रखना है कि आपने जाते जाते दुबई के 2000 दिरहम अपनी जेब में लाजम रखने हैं। क्योंकि जब जॉर्जिया में आप एयरपोर्ट में इंटर करोगे, वीजा ऑनरेबल की आपसे वो पूछेंगे, होटल बुकिंग पूछेंगे, आपने होटल बुकिंग लाजमी करवा लेनी है ऑनलाइन, ट्रैवल इंश्योरेंस लाजमी करवा लेनी है ऑनलाइन, ठीक है। 2000 दिरहम आपने लाजम रखने हैं अपनी पॉकेट में। अगर आप उन्हें शो करवा सके हम सिर्फ घूमने फिरने आए हैं, हम सिर्फ 15 दिन का स्टे करेंगे और चले जाएंगे, बस हमारे पास ये 2000 दिरहम है, ठीक है। वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, वे आपको जॉर्जिया की लीगल एंट्री दे देंगे अपनी कंट्री में। जब आप जॉर्जिया में इंटर होंगे, जॉर्जिया के एयरपोर्ट पे आपको वेस्ट साइड पे, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे एक ऑफिस मिलेगा, वहां पर आपका प्रोसेस होगा। वो भी घंटे का या आधे घंटे का प्रोसेस होगा। वो आपको एयरपोर्ट में ही वीजा लगा के देंगे। स्टिकर वीजा होता है जॉर्जिया का वीजा ऑनरेबल का। जॉर्जिया तो आप इस तरह जा सकते हो। किर्गिस्तान का भी बिल्कुल यही सेम तरीका है, वीजा ऑनरेबल है, गल्फ कंट्री से बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो। और ई वीजा आ गया लिथुआनिया का और अल्बानिया का। अल्बानिया आप कैसे जाओगे, लिथुआनिया के ई वीजा कैसे हासिल करोगे गल्फ कंट्री से रहते हुए अपने रेजिडेंट कार्ड पे। हाँ, काफी लोगों को डाउट होता है कि हमारे पास लेबर का वीजा है, हमारे पास इंजीनियर का वीजा है, हमारे पास सुपरवाइजर का वीजा है, हमारे पास स्टोर कीपर का वीजा है, हमारे पास लॉन्ड्री का वीजा है। तो भाई वीजे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीजा आपके पास जिस मर्जी किस्म का हो, आपके पास बस आईडी होनी चाहिए। आप हर किस्म का वीजा अप्लाई कर सकते हो हर किस्म की आईडी पे, ठीक है। पहली बात तो ये, अगर आपने अल्बानिया का, लिथुआनिया का ई वीजा अप्लाई करना है तो आसानी कर सकते हो अपने घर बैठे अपने लैपटॉप पर, इतना मुश्किल नहीं है। तो डॉक्यूमेंट की बात की जाए, डॉक्यूमेंट यार, ई वीजा इलेक्ट्रॉनिक वीजा आता है, आपकी ईमेल पर आता है। उसका सिर्फ प्रोसेस टाइम होता है 20 से 30 दिन, कम से कम प्रोसेस टाइम होता है बस। वो आपको वो वीजा दे देते हैं। ई वीजा प्रिंटेड वीजा होता है, आपकी ईमेल पर आ जाता है। आप अपने खुद से लैपटॉप से, मोबाइल पे बैठे अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ अगर फीस की बात की जाए, अल्बानिया की जो फीस है वो इतनी ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ 40 यूरो है, 40 यूरो है। लिथुआनिया की बात की जाए, लिथुआनिया की फीस है ई वीजा की सिर्फ 60 यूरो है, 60 यूरो है। मुख्तलिफ फीस होती है हर कंट्री की, ठीक है। लिथुआनिया और अल्बानिया के ई वीजा आप अप्लाई कर सकते हो यूरोप में जाने के लिए किसी भी गल्फ कंट्री से, ठीक है। डॉक्यूमेंट बता दूं मैं आपको, डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले तो आम डॉक्यूमेंट होते हैं, बिल्कुल आम डॉक्यूमेंट होते हैं। ना आपको मेडिकल चाहिए, ठीक है, ना और कुछ चाहिए, ना आपको कोई एनओसी लेटर चाहिए, ना आपको सैलरी स्लिप चाहिए, ना आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए इस पे। वो आपको दो तरह के ऑप्शन देते हैं जब आप वीजा अप्लाई करते हो। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें शो करवा दें हमारी बैंक स्टेटमेंट है। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तब भी आप उन्हें नो कहते हैं, हमारी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, हम जब आपकी कंट्री में आएंगे हम अपनी आएंगे, अपनी जेब में डाल के लेके आएंगे 2000 यूरो, 1000 यूरो, 3000 यूरो। आप उन्हें ये करके वो आप वीजा अप्लाई करते हैं, ये नो लिख के और सैलरी जेब पॉकेट मनी लिख के हम आपको इमिग्रेशन में शो करवाएंगे। बात की बात तो ये होगी। डॉक्यूमेंट की बात की जाए, आपकी सिर्फ एक फोटो चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड वाली या ब्लू बैकग्राउंड वाली। ये मतलब जब आप वीजा अप्लाई करेंगे आपको वो सब कुछ डिटेल में दे देंगे लिख के। दूसरी चीज, आपको पीडीएफ फाइल में अपनी पासपोर्ट लाजम अपने पीडीएफ फाइल में कर लेना है, अपनी फ्रंट कॉपी और दूसरी कॉपी, ठीक है। दोनों पेज की पीडीएफ फाइल कर लेनी है। अगर आपके पास वो इसकी वो आप जिसके थ्रू आपने वीजा अप्लाई करना है इकामा, जिसमें वो एमराती की आईडी होती है, जिस कंट्री से वीजा अप्लाई करते हैं आप गल्फ कंट्री, जिसकी वो आपकी आईडी होती है, वो अपने पीडीएफ फाइल लाजमी तैयार करनी है, ठीक है। वो आपने पीडीएफ फाइल तैयार करके, ये 3 डॉक्यूमेंट है सिर्फ, ठीक है, आपने उन्हें अप्लाई कर देना। और चौथी चीज, लाजम आपने कवर लेटर आपने लाजम लिख लेना है। कवर लेटर में आपने ये लिखना है कि हम अल्बानिया या लिथुआनिया जिस कंट्री में आप जा रहे हो, हम ओमान में जॉब कर रहे हैं, दुबई में जॉब करते हैं पिछले 2 साल से, और हमारा बहुत शौक है, हम घूमना चाह रहे हैं, इसलिए मतलब कि हम टाइम पास करना चाह रहे हैं, हम इंजॉय करना चाह रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को इंजॉय करना चाह रहे हैं। तो आपने ऐसी कवर लेटर काफ़ी हैवी तैयार कर लेना है, उनको यकीन आ जाए, वो आपको वीज़ा देने पे फुल मजबूर हो जाए। वो लोग इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, ये हर किसी को मिलता है और घबराना नहीं है। ये मैंने आपको जो 4 कंट्री बताई है ना, जो किसी भी गल्फ कंट्री से वीज़ा अप्लाई करने की, ये बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। पहली कंट्री जॉर्जिया, वीज़ा ऑनरेबल। दूसरी कंट्री किर्गिस्तान, वीज़ा ऑनरेबल। तीसरी कंट्री लिथुआनिया, ई वीज़ा। चौथी कंट्री अल्बानिया, ई वीज़ा। ये 4 कंट्री है, 2 कंट्री ई वीज़ा और 2 कंट्री वीज़ा ऑनरेबल। अगर आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, आपको ये चारों कंट्रियों का वीज़ा लेना पड़ेगा, चारों कंट्री का वीज़ा लेना पड़ेगा। वो एम्बेसी के धक्के खाने पड़ेंगे, ठीक है, वो मिले या नहीं मिले आपको किस्मत पर। अगर आप किसी गल्फ कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, बहुत आसान है। ये 4 कंट्रियाँ, 2 वीज़ा ऑनरेबल, 2 वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक, ई वीज़ा है। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो को काफ़ी हेल्पफुल लगेगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर भाई मेरा किसी ई वीज़े पे जा रहा है, आप ई वीज़े पे जाके वहाँ पर आप जॉब भी ढूंढ सकते हो। अगर आपको जॉब मिल जाती है, अब वहाँ पर जो ई वीज़ा होता है वो वर्क परमिट पे तब्दील कर सकते हो।
इतनी मतलब कि मुश्किल नहीं है। लिथुआनिया में बहुत ज़्यादा जॉब है, अल्बानिया में बहुत ज़्यादा जॉब है। लिथुआनिया में जो सैलरी है वो बहुत ज़बरदस्त सैलरी है, और जो अल्बानिया में वो सैलरी ज़बरदस्त नहीं है। कम से कम 500 या 600 यूरो सैलरी मिलती है अल्बानिया में। बस ज़्यादा लंबी वीडियो लेंथी नहीं करूँगा। लिथुआनिया में अगर जाते हो आपको 15 से 2000 यूरो सैलरी मिलती है। लिथुआनिया के आपको पासपोर्ट, आईडी कार्ड, उनकी पीआर बहुत आसानी से मिल सकती है, क्योंकि लिथुआनिया में मर्दों की, बॉयज़ की, लड़कों की पैदावार बहुत कम है और औरतों की ज़्यादा है। अगर आप किसी औरत से जाके शादी कर लेते हैं उनकी, तभी आपको पीआर मिल सकती है। अगर आप वर्क परमिट तब्दील कर लेते हो ई वीज़े पे जाके, आपको 2 साल बाद पीआर मिल जाती है, और ठीक 5 से 4 साल बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है लिथुआनिया का। ये छोटी सी मेरी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलती हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।